दिल्ली के चुनावी रण में दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी पोस्टर जारी कर करके एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन कल के दिन जब बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की, उम्मीदवारों की कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनको विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में यह सीधी टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। एक एक नेता इस समय चुनावी मैदान में जाकर क्या क्या उपलब्धियां बीजेपी की केंद्र की रही हैं उसे बता रहे, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी ये बता रही है कि आखिर कैसे हमने दिल्ली के विकास की रफ्तार को एक नई दिशा दी है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो अब वो रोज झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, चुनावी घोषणाएं करेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी को इस दिल्ली को हम सौंपने वाले हैं। हमारा जो चुनाव होगा वो यहाँ को विकास को लेके होगा, डेवलपमेंट को लेके होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। वोटिंग की तारीख का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी चौसर बिछाने में लगी हुई हैं। इसी रण में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली के चुनावी समर में अपने 29 और महारथियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। करावल नगर से जहां कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोती नगर सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की 58 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आधी आबादी पर भी भरोसा जताया है। 5 महिला उम्मीदवार के नाम भी दूसरी लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल, तिलक नगर से श्वेता सैनी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान और कोडली सीट से प्रियंका गौतम शामिल हैं। जितनी भी समस्या है यहाँ पे, मेरे यहाँ पे सीवर की समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो, मैं सभी का सॉल्यूशन करूंगी। इस बार मैदान में कई बड़े चेहरे भी चुनावी समर में नजर आएंगे, जिसमें करावल नगर से कपिल मिश्रा, मोती नगर से हरीश खुराना, प्रियंका गौतम को कोंडली विधानसभा से सीट दिया गया है। वहीं आपकी सबसे भरोसेमंद ओखला सीट से मनीष चौधरी पर भरोसा जताया है। सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो चुनाव होगा वो यहाँ को विकास को लेके होगा, डेवलपमेंट को लेके होगा। मैं नहीं हूँ मैं इसी क्षेत्र का हूँ, मुझे मालूम है यहाँ की क्या परेशानी है और लोग कितना परेशान है। और हमारा सिर्फ जो है काम कराना, डेवलपमेंट कराना और पूरे ओखला की तस्वीर बदलना, हमारा बस यही काम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 8 पार्षदों पर भी भरोसा जताया है। इसमें कमल बाड़ी को बल्ली मारान, उर्मिला कैलाश गंगवाल को मादीपुर, मुंडका से गजेंद्र सिंह दराल, सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, नीलम पहलवान को नजफगढ़, उमंग बजाज को राजेंद्र नगर और अनिल गौड़ को सीलमपुर से टिकट देकर भरोसा जताया है। टिकट अकेले गजेंद्र को नहीं मिली, ये पूरी मुंडका विधानसभा के उस समर्पित कार्यकर्ता को मिली है जो निरंतर 10-12 साल से इन भ्रष्टाचारियों को झेल रहे थे। हम सब एकजुट होकर इस बार दिल्ली के अंदर इस मुंडका विधानसभा को भारी बहुमत से जिताकर और डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी को इस दिल्ली को हम सौंपने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। ऐसे में बीजेपी ने अभी भी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। अभी तक कुल 58 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोमल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, देखिए दिल्ली का जो दंगल है वो लगातार रोमांचक होता चला जा रहा है। 5 फरवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ये जो लड़ाई है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि देखिए 29 नेम्स और जो है पावर पैक लिस्ट में बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। अपने 58 योद्धा उतार दिए मैदान में।
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये जो चुनावी दंगल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होता चला जा रहा है इस लिहाज से, क्योंकि देखिए हम ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पोस्टर वॉर भी राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। बयान जो है, बयानबाजी का सिलसिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। अलग अलग रंग जो है वो राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है, पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी 29 उम्मीदवारों का नाम था। दूसरी लिस्ट जारी होती है 29 उम्मीदवारों का नाम होता है, लेकिन इसमें अगर हम गौर करें तो देखिए 5 महिलाओं को जगह दी गई है। साथ ही साथ उन लोगों को जगह दी गई है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आकर के जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। अगर हम पहले लिस्ट की बात करें तो देखिए उसमें 7 उम्मीदवार ऐसे थे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से। देखिए चलिए कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे पूरी जानकारी के लिए। अब आपको दिखाएंगे तस्वीरें अलौकिक, विहंगम, अविस्मरणीय उस महाकुंभ की जिसकी तैयारियां इस समय उत्तर प्रदेश में जोरों पर है। हर एक चप्पे चप्पे पर इस समय मुस्तैदी है जिला प्रशासन की। इसके साथ ही साथ योगी सरकार कैसे इस महाकुंभ को यादगार बनाया जाए, हर एक उस तैयारी में लगी है। महाकुंभ में इस बार कई ऐसी तैयारियां की गई हैं जिसको देखकर दुनिया वाहवाही कर रही है यूपी सरकार की। कौन सी है वो टीम इस देश की? वो टीम बड़ी प्यारी है। एक है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और दूसरे हैं हमारे आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के ऐसे उत्तम प्रदेश बनाने वाले योगी जी। और दूसरी बात, उन दोनों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरा, सच मानिए तो पूरी टीम कुंभ मेला की रात दिन जगी हुई। जैसे अपने घर में शादी नहीं होती है, कैसे पूरा परिवार जगा होता है कि अपने घर की शादी बिटिया ठीक से विदा हो जाए। यहाँ तो बिटिया की विदाई की बात नहीं है, बल्कि हर बिटिया सुरक्षित रहे, हर परिवार सुरक्षित रहे और पूरा भारत उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि संगम के तट से होने वाला ये मेला इस देश के संगम को आज के दिन पर मैं कहना चाहूँगा बनाए रखे और इस देश के संगम को सुरक्षित रखे, ये भी बहुत जरूरी। लेकिन इस संगम की शुरुआत कैसे हुई? क्यों आना पड़ा संगम के तट पर? महाराज जी, हम इतिहास के बारे में जानेंगे, उससे पहले संतोष जी जरा ये तस्वीरें भी दिखाइएगा। हरे कृष्णा हरे रामा के जयकारों के साथ श्रद्धालु यहाँ पर नाव में बैठे हुए हैं, आपको भी सुन रहे हैं। महाराज जी, कई ऐसे लोग हैं, खासतौर पर युवाओं की बात करें, जो अभी इतिहास के बारे में नहीं समझते हैं। अमृत मंथन हुआ, उसके बाद ये जो 3 नदियां हैं, ये ही क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उसके बारे में भी बताइए। जरूर। देखिए, पहली बात तो नदियां हैं तो दुनिया है, ये हमारे ऋषि जानते थे। हम AI एज में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि जो थे ना, वो AI को भी जानते थे, लेकिन RI, उनके पास ऋषिज इंटेलिजेंस थी, AI to RI, और उन्होंने इस RI की दृष्टि की वजह से हमको NI दिया, नेचर इंटेलिजेंस। उनको पता था जल ही जीवन है, जल बचेगा तो सब कुछ बचेगा। पानी नहीं तो प्रयाग कैसा, पानी नहीं तो कुंभ कैसा,